हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलेट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीबीसीडी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज पार्ट 4। इससे पहले भी हम अन्य पार्ट ला चुके हैं जो आप वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में सीबीसीडी एग्ज़ाम के लिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शामिल किए गए हैं। जो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप भी इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द्वितीयक संग्रहण डिवाइस के नाम की पहचान करें। तो बताइए वो कौन सा डिवाइस है जो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क आती है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। अगला प्रश्न, फोटोज, साउंड और वीडियोस से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विभिन्न नोड्स और टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं उसको। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसे कोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोसेसिंग करता है। अगला प्रश्न, हटाने योग्य और पुनः लिखने योग्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस जिसे लगभग किसी भी पीसी में प्लग किया जा सकता है, तो वह क्या कहलाता है। बताइए, काफ़ी आसान है इस प्रश्न का उत्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसबी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक फाइल एक्सटेंशन का क्या उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करना है कि कोई डिवाइस फाइल खोला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट 2013 वर्जन में स्लाइड शो समाप्त करने की निम्न में कौन सी शॉर्टकट की है। तो बताइए कौन सी शॉर्टकट की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस F5 के द्वारा हम प्रेजेंटेशन बंद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कुंजी कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद हैं। तो इस प्रश्न में बताना है कि कीबोर्ड में कौन सी कुंजियां हैं जो शीर्ष पर पाई जाती हैं, यानी कि सबसे ऊपर पाई जाती हैं। आप सभी को पता होगा इसका उत्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फंक्शन की। अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स, डेस्कजेट, इंकजेट और लेज़र सभी प्रकार के कंप्यूटर बाह्य उपकरणों को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रिंटर डिवाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न, IPsec दो प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है। तो वो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, AHESP। नेक्स्ट प्रश्न, ड्राइव सी में एक फोल्डर बनाने के लिए निम्न में कौन सा निर्देशक है। तो बताइए कौन सा तरीका उपयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ड्राइव सी पर डबल क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें और न्यू और फोल्डर को चुनें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो एक विंडोज 7 स्थापित करने का एक तरीका नहीं है। तो बताइए कौन सा तरीका नहीं है वो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, DVD रोम से। अगला प्रश्न, विंडोज 7 में अधिसूचना क्षेत्र कहाँ स्थित है, यानी कि विंडोज 7 में नोटिफिकेशन कहाँ पे प्रदर्शित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टास्क बार में प्रदर्शित होते हैं नोटिफिकेशन।
अगला प्रश्न, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट बदलने के लिए आपको टूलबार पर क्लिक करना होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग टूलबार पर क्लिक करना होगा। अगला प्रश्न, चित्र जो टेक्स्ट के अर्थ को चित्रित करते हैं और दस्तावेज को अधिक आकर्षक बनाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्राफिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निर्देशों की एक सूची जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम करती है, तो वह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मशीनी कोड कहलाती है। अगला प्रश्न, एल्गोल, एल्गोल 16, एल्गोल 68 और स्मॉल किस प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये सभी मशीनी भाषाएं होती हैं। अगला प्रश्न, आप प्राचीन मिस्र के बारे में मानविकी के लिए एक पावर पॉइंट असाइनमेंट लिख रहे हैं, कौन सा फाइल नाम सबसे उपयुक्त है? तो बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा फाइल नेम हम रख सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, .ppt। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट में किसी रेखा के साथ छवियों को स्थानांतरित करने के लिए एक कस्टम एनिमेशन जोड़ते समय आपको चयन करने की आवश्यकता होती है, तो बताइए इन 4 ऑप्शन में किसकी आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोशन पाथ, ड्रॉ, कस्टम पाथ और स्क्रिबल। नेक्स्ट प्रश्न, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं के प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेड लाइट के लेज़र झरोकों से। अगला प्रश्न, C.D R.O.M. का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न, ढूंढे और बदलने संवाद बॉक्स प्रदर्शित करने का शॉर्टकट क्या है? यानी कि फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+H प्रेस करने पर फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। अगला प्रश्न, Shift+F2 के लिए शॉर्टकट इनमें से किस कार्य को दर्शाता है? बताइए इसका उत्तर काफ़ी आसान है, एक्टिव सेल में कमेंट ऐड करना। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आप अपने उपयोगकर्ता नाम और या पासवर्ड की आवश्यकता का दावा करने वाले ईमेल को प्राप्त करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से इसे फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए। अगला प्रश्न, फायरवॉल क्या होता है? तो बताइए कंप्यूटर में फायरवॉल क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए फ़िल्टर जो आउटगोइंग और इनकमिंग गतिविधि पर नज़र रखता है। अगला प्रश्न, MS Excel 2010 संस्करण में इफ फंक्शन को लिखने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बराबर इफ कंडीशन, कंडीशन इफ ट्रू, कंडीशन इफ फेल्स। अगला प्रश्न, एक्सेल स्प्रेडशीट का कौन सा सूत्र B2 के मूल्य को C3 के मूल्य में जोड़ देगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, B2 + C3। नेक्स्ट प्रश्न, एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी गणना के लिए किया जाता है?
तो इसका सही आंसर है डेटा के लिए भी किया जाता है, वित्त यानी कि फाइनेंशियल के लिए भी किया जाता है, और न्यूमेरिक या नंबर के लिए किया जाता है। इन सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विंडोज़ 10 ऐप स्टोर में से किससे जुड़ा हुआ है? तो बताइए विंडोज़ 10 ऐप स्टोर किससे जुड़ा हुआ होता है जिससे वह ऐप को स्टोर कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विंडोज़ 10 में किसी ऐप की सेटिंग किसकी सहायता से खोल सकते हैं? तो बताइए विंडोज़ 10 में हम एप्लीकेशन की सेटिंग किस शॉर्टकट की सहायता से खोल सकते हैं? तो इसका सही आंसर है विंडोज़ की प्लस आई के द्वारा खोल सकते हैं, विंडोज़ की प्लस आर के द्वारा हम रन बॉक्स खोल सकते हैं, विंडोज़ की प्लस ई के द्वारा हम फाइल एक्सप्लोरर खोल सकते हैं, विंडोज़ की प्लस एल के द्वारा हम विंडो को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जीमेल में कंपोज का क्या अर्थ है? तो बताइए जो जीमेल में कंपोज लिखा रहता है उसका क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संदेश बनाने और लिखने के लिए उपयोग किया जाता है कंपोज का। अगला प्रश्न, जीमेल में विषय पंक्ति के आधार पर संदेश को में वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कन्वर्सेशन में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में MIPS का पूरा नाम क्या है? तो बताइए MIPS का फुल फॉर्म क्या है? इन चार ऑप्शन में इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, FIFO का निम्न में सही रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट प्रश्न, यह विकल्प आपको ऑडियो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए सेटिंग्स समायोजित करने की अनुमति देता है। तो बताइए वो कौन सा है? ऑप्शन है इन चारों में से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिवाइस मैनेजर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आपको कंप्यूटर में फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैनर हैं तो यहाँ आप इन उपकरणों के लिए सेटिंग्स समायोजित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बायोमेट्रिक्स उपकरण। अगला प्रश्न, सारे डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, DOC डॉक। अगला प्रश्न, एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफ़ेक्ट हैं जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। इसका सही आंसर है यह एनिमेशन कहलाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, एक कीबोर्ड में एरो कुंजी, होम कुंजी, एंड कुंजी, पेज अप कुंजी को किस प्रकार से जाना जाता है? इसका सही आंसर है नेविगेशन कुंजी होती हैं ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, एक चुंबकीय एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय पट्टी कार्ड को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ड रीडर। नेक्स्ट प्रश्न, विंडोज़ विस्टा से आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्लेस अपग्रेड कर सकते हैं? तो बताइए कौन सा है? ऑप्शन है इन चार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विंडोज़ XP होम एडिशन। नेक्स्ट प्रश्न, एक ड्राइंग्स प्रोग्राम है जिसका उपयोग ग्राफिकल चित्र बनाने और संशोधित करने के लिए किया जा सकता है। तो बताइए वो कौन सा प्रोग्राम कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेंट। आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न, सभी विंडोज़ वर्जन या संस्करण में हम एक वर्तमान प्रोग्राम विंडो
के अतिरिक्त अन्य खुली सभी विंडोज़ या प्रोग्राम्स को एक साथ मिनिमाइज निम्न में से किस शॉर्टकट की सहायता से कर सकते हैं? तो बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। विंडोज़ की प्लस होम के द्वारा हम सारी विंडोज़ को या सारी एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और जो हमारी करंट में जिस पर हमारा माउस या कर्सर रखा हुआ है उसको छोड़कर। अगला प्रश्न, कौन सा ग्राफिक्स फाइल रूप डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि को बदलने के लिए समर्थन नहीं करता? तो बताइए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं? तो जेपीजी के द्वारा भी कर सकते हैं, पीएनजी के द्वारा भी कर सकते हैं, और डीआईपी के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में सी ऑप्शन है, डोकोस के द्वारा हम नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, स्क्रीन लॉक करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो बताइए, कंप्यूटर की हमको स्क्रीन लॉक करना है तो किस शॉर्टकट की का हम चयन करेंगे? तो इसका सही आंसर है विंडोज़ लोगो की प्लस एल के द्वारा। विंडोज़ की प्लस एस के द्वारा हम प्रेजेंट क्लिपिंग ले सकते हैं नोटपैड में। विंडोज़ प्लस एम के द्वारा हम सारी विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। विंडोज़ प्लस डी के द्वारा हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, माउस, ट्रैक बॉल और लाइट पेन किस प्रकार के उपकरण हैं? तो बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा मिलान असत्य है? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है जो असत्य है? वीडियो चैटिंग वेबकैम से की जा सकती है, प्ले साउंड स्पीकर से चलते हैं, और प्ले वीडियो गेम जॉयस्टिक डिवाइस से खेला जा सकता है, सफ़ेद बोर्ड या कपड़े पर आउटपुट प्रदर्शन स्कैनर के द्वारा नहीं किया जाता है, यह प्रोजेक्टर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सरल प्रोटोकॉल कौन सा है? तो बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है वह? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, POP3। चलिए देख लेते हैं लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन डिजिटल हस्ताक्षर के लिए सही नहीं है? तो बताइए वो कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है? यह प्रमाणीकरण के लिए तंत्र है, इसे डुप्लिकेट नहीं किया जा सकता, यह जानकारी इनक्रिप्ट करके बनाई गई है, यह किसी हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह किसी हस्ताक्षर के स्क्रीन की छवि नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह CPCD के प्रश्नोत्तर आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, जो आपके CPCD एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें। इसी तरह हम CPCD के नए वीडियो या टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।